शुभ वंदन बच्चों। हिंदी सागर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपको क्षितिज गद्य खंड के नौबत खाने में इबादत पाठ के प्रश्नोत्तर का अध्ययन कराएंगे, जिसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। बच्चों, ये पाठ प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां पर आधारित है। यह पाठ बहुत ही रोचक शैली में लिखा गया है और ये एक व्यक्ति चित्र है। इस पाठ में बिस्मिल्लाह खां के परिचय के साथ साथ उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन का बड़ा ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुतिकरण दिया गया है। तो चलिए करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। अगर आप इसकी पंक्तिबद्ध व्याख्या देखना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उस पर आप उसको जाकर के देख लीजिएगा। चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? डुमराव एक जगह का नाम है, उसको क्यों याद किया जाता है? देखिए, शहनाई की दुनिया में डुमराव को निम्नलिखित कारणों से याद किया जाता है। पहला कारण है, डुमराव शहनाई के नायक बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान है। पूरा पाठ बिस्मिल्लाह खां के ऊपर है और बिस्मिल्लाह खां का डुमराव जन्म स्थान है। दूसरी बात है, शहनाई बजाने के लिए एक रीड का प्रयोग किया जाता है। वह रीढ़ नरकट नामक घास से बनाई जाती है और ये नरकट घास डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसलिए शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। समझ आ गया दोनों कारण? अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? मंगल ध्वनि किसे कहते हैं? जो बहुत ही मीठी ध्वनि होती है और जो कानों को बहुत अच्छी लगती है, उसे हम मंगल ध्वनि कहते हैं। और अधिकतर ये ध्वनि शुभ कार्य में बजाई जाती है। तो देखिए, शहनाई एक मंगल वाद्य है। मांगलिक अवसरों पर शहनाई बजाने की सदैव से परंपरा रही है। बिस्मिल्लाह खां भारत के सुप्रसिद्ध शहनाई वादक रहे हैं। उनसे बढ़कर सुरीला शहनाई वादक अभी तक कोई दूसरा ना हुआ है और ना ही होगा। इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। समझ आ गया बिस्मिल्लाह खां को ही क्यों कहते हैं मंगल ध्वनि का नायक? क्योंकि वो अब तक बहुत सारे इसमें पुरस्कार भी जीत चुके हैं, इसलिए। नेक्स्ट है, सुशीर वाद्यों में सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? शाह मतलब सबसे ऊपर। देखिए, मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों को शिशिर वाद्य कहा जाता है। मुंह से फूंक कर, जिसमें फूंक मार करके जिन वाद्यों को, जिन यंत्रों को बजाया जाता है, उन्हें हम शिशिर वाद्य कहते हैं। इन वाद्यों में नाड़ी, रीड का प्रयोग होता है, जैसे मुरली, वंसी, मुरछंग, नागस्वरम और शहनाई। मतलब फूंक किस में मारी जाती है? एक रीड में मारी जाती है जो अंदर से खोखली होती है। ठीक है, तो इन्हीं सभी को, जिनको फूंक मार करके बजाते हैं हम, उन्हीं सभी को शिशिर वाद्य कहते हैं। सभी सुशिर वाद्यों में शहनाई का स्वर सबसे अधिक मोहक, सुरीला और मंगल कारक होता है तथा मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। मांगलिक अवसर मतलब शुभ अवसर। इसलिए शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह, शाह मतलब राजा की उपाधि दी गई है। अगला है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय मतलब उसका अर्थ बताइए, उसका भाव बताइए। फटा सुर न बख्शे, लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सी जाएगी। ये चैप्टर में एक लाइन आई है जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शिष्या ने कुछ कहा था, तो बिस्मिल्लाह खां साहब ने उनको उसको बोला था। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है ये पूछा गया है। इन पंक्तियों का आशय यह है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जानते थे कि उनकी पहचान, उनका सम्मान शहनाई का सच्चा सुर ही है। इसलिए वह खुदा से अच्छा सुर बनाए रखने की प्रार्थना करते थे। यदि सुर फट गया अर्थात बिगड़ गया तो सब कुछ चला जाएगा। लुंगी से सुर की तुलना नहीं हो सकती है। फटी लुंगी को तो बदला जा सकता है या सिला जा सकता है, लेकिन सुर को नहीं सिला जा सकता, सुर को बदला नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने कहा था कि खुदा फटा सुर ना बख्शे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। अगला प्रश्न है, इसका भी अर्थ बताना है आपको। मेरे मालिक सुर बख्श दे,
सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। देखिए, ये भी जब वो अपने पाँचों वक़्त की नमाज़ अदा करते थे और तो वह सजदे में गिड़गिड़ाते थे कि मेरे मालिक मुझे सच्चा सुर बख्श दे। ये भी आपकी पुस्तक की पाठ की एक पंक्ति है। इसका अर्थ पूछा है, इसका अर्थ है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते थे कि खुदा उनके सुर को इतना हृदय स्पर्शी व प्रभावशाली बना दे जिससे जिसे सुनकर श्रोताओं की आंखों से भावनाओं के आंसू सच्चे मोती की तरह बह निकले, अर्थात सभी हृदय से उनके सुर की प्रशंसा करें। आगे समझ में क्या अर्थ था इसका? अगला प्रश्न है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? व्यथित मतलब परेशान करते थे। तो देखिए कौन कौन से परिवर्तन हो चुके थे काशी में। काशी में हो रहे निम्नलिखित परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। नंबर वन, बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा मलाई बर्फ पक्का महाल से गायब हो गई थी। मतलब जब वो जवान थे तो वहां पर मलाई बर्फ बेचने वाले आते थे। पक्का महाल एक जगह का नाम है, वहां पर मलाई बर्फ बेचने वाले आते थे, वो उनको बहुत पसंद थी। तो वो अब गायब हो चुकी थी। और कलकलाते देशी घी में बनने वाली कुलसुम की कचौड़ी और जलेबी अब नहीं रही थी। अर्थात कुलसुम हलवाई अब वहां पर नहीं थी और ना ही स्वाद में वो जलेबी और वो कचौड़ी थी। काशी की गंगा जमुनी संस्कृति अब लुप्त होती जा रही थी। गंगा जमुनी संस्कृति मतलब हिंदू मुस्लिम जो साथ साथ मिलकर के अपने सारे त्योहार मनाते थे, एक सी संस्कृति रखते थे, वो अब कहीं ना कहीं गायब होती जा रही थी। लुप्त होना मतलब गायब होती जा रही थी। सब लोग धर्म के आधार पर चलने लगे थे। काशी की प्राचीन परंपराएं लुप्त हो रही थी। जो काशी में अदब का जमाना था और बहुत घंटों लोग बाग अभ्यास करते थे, वो सारी परंपराएं भी अब खत्म हो रही थी। नंबर 5, संगीत के प्रति काशी के लोगों में अब पहले जैसा लगाव नहीं रहा था, वैसा सम्मान नहीं मिलता था अब काशी में। तो ये सारी परेशानियां बिस्मिल्लाह खां साहब को बहुत परेशान करती थी। पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली-जुली संस्कृति के प्रतीक थे। मिली-जुली संस्कृति मतलब हिंदू मुस्लिम धर्म की संस्कृतियां। देखिए निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली-जुली संस्कृति के प्रतीक थे। बहुत सारे तथ्य ऐसे थे जिनसे ये पता लग रहा है कि बिस्मिल्लाह खां हिंदू धर्म में भी उतनी ही आस्था रखते थे जितनी मुस्लिम धर्म में रखते थे। वे क्या तथ्य थे? नंबर 1, वे सभी धर्मों का आदर करते थे। जितनी श्रद्धा के साथ मुहर्रम ताजिए में शिरकत करते थे, उतनी ही श्रद्धा से होली दीपावली भी मनाते थे। नंबर 2, काशी, गंगा मैया और बाबा विश्वनाथ में उनकी श्रद्धा हिंदुओं से भी अधिक थी। क्योंकि अगर वो काशी से बाहर होते थे तो भी वो बाबा की तरफ ही मुंह करके बैठते थे और वहीं से अपनी शहनाई बजाना आरंभ करते थे। नंबर 3, वे प्रतिदिन 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे तथा प्रतिदिन ही बालाजी के मंदिर में भी जाते थे। ठीक है। और नंबर 4 है, वह शनाई का प्रारंभ बाबा विश्वनाथ के स्मरण से ही करते थे। तो इससे पता लगता है कि वो मिली-जुली संस्कृति के प्रतीक थे, हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों के प्रति आस्था रखते थे। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे, ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, अधिकतर हमने यहाँ पॉइंटों में लिखे हैं क्योंकि पॉइंट में लिखने से बच्चों को बहुत अच्छे से याद हो जाता है और आप अगर मेन मेन पॉइंट लिख आते हैं परीक्षा में तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो इसलिए हमने अधिकतर प्रश्नों के आंसर पॉइंटों में दिए हैं। निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होता है कि बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। कैसे? नंबर 1, खां साहब काशी की उन सारी परंपराओं का निर्वाह करते थे जो वहां प्रचलित थी, चाहे वे किसी भी संप्रदाय की हो। जरूरी नहीं कि वो मुस्लिम थे तो मुस्लिम संप्रदाय की ही प्रथा को निभाते थे, सबको निभाते थे। नंबर 2, वे अपने कर्म को ही पूजा मानते थे, अपने कर्म को ही अपना धर्म मानते थे। नंबर 3, वे बहुत सादे और सरल इंसान थे। भारत रत्न जैसे अनेक पुरस्कार उन्हें मिल चुके थे, लेकिन फिर भी वे अत्यंत विनम्र रहते थे। समझ आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न है,
बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। मतलब संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न की और उनकी संगीत साधना और उत्कृष्ट हो सकी। तो वो कौन कौन से व्यक्ति थे और कौन सी घटनाएं थी, सुनिए। बिस्मिल्लाह खां साहब के जीवन से जुड़ी घटनाएं व व्यक्ति निम्नलिखित जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। अनेक व्यक्ति ऐसे थे, तो इनको भी हम पॉइंट में समझाते हैं आपको। बिस्मिल्लाह खां के नाना और मामा प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। उन्हीं से उन्हें शहनाई बजाने की प्रेरणा मिली। सबसे पहले उन्हें किससे प्रेरणा मिली थी? अपने मामा और नाना से, क्योंकि उन्हें वो शहनाई बजाते हुए सुनते थे। दूसरा दूसरा बात थी कि वह छिपकर अपने नाना व मामा को रियाज करते हुए देखते थे और उनके चले जाने पर नाना की मीठी वाली शहनाई ढूंढते थे। नंबर 3, अभ्यास के लिए वह उसी रास्ते से मंदिर जाते थे जिस रास्ते पर रसूलन और बतूलन बाई का घर पड़ता था। उनके द्वारा गाई गई ठुमरी, टप्पे, दादरा आदि को सुनकर उनके मन में संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। नाना और मामा को तो सुनते ही थे, उन्होंने भी उनके मन में संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न की थी, और साथ ही जो दो बहनें थीं, रसूलन बाई और बतूलन बाई, उनको सुनकर भी उनके प्रति, उनके मन में संगीत के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। और क्या था? कुलसुम हलवाइन की कलकलाते देशी घी की कढ़ाई में छन्नी से उठने वाली आवाज में संगीत के सारे आरोह अवरोह उन्हें सुनाई देते थे। तो समझ आ गया वो कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया था, बढ़ावा दिया था। कुलसुम हलवाइन थी, रसूलन बाई बतूलन बाई थे, और उनके नाना और मामा थे। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? ऐसे कौन सी विशेषताएं बिस्मिल्लाह खां के चरित्र में थी जिन्होंने आपको प्रभावित किया है? तो इन्हें भी हमने पॉइंटों में लिया है। पहला पॉइंट है, काशी के प्रति खास साहब के मन में अपार श्रद्धा थी। वह काशी को अपने लिए जन्नत मानते थे। देखिए वो मुसलमान थे लेकिन फिर भी काशी को अपने लिए जन्नत मानते थे। दूसरी उनकी एक अच्छी बात थी कि भारत रत्न से सम्मानित होने पर भी उनका जीवन सरल और सहज था। ये बात भी हमें बहुत अच्छी लगी। तीसरी बात है कि उनके मन में धार्मिक उदारता थी। वह सच्चे मुसलमान की तरह पांचों वक्त की नमाज नमाज अदा करते थे, तो बाबा विश्वनाथ को भी अपना आदर्श मानते थे। ठीक है। और चौथा पॉइंट है इसका कि वह धुन के पक्के इंसान थे। तो धुन के पक्के इंसान थे, तभी तो वो 80 बरस में भी सुर मांगते थे खुदा से, जबकि उन्हें बहुत अच्छी शहनाई बजानी आती थी, लेकिन फिर भी वो लगातार अभ्यास करते थे, यानी वो अपनी धुन के पक्के थे। तो ये थे यहाँ इसके प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों, पाठ में बहुत तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पत्र में बहुत तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आंसर अधिकतर यही होते हैं उनके। आप उसको अच्छे से समझिए और फिर लिख कर आइएगा। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।